नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। बजट सत्र जुलाई महीने में शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बताते चले कि बजट सत्र को लेकर उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा है। उत्तराखंड को पूर्व में भी केंद्र से बड़ी सौगात मिली है। इस बार के बजट सत्र में उत्तराखंड के पर्यटन, मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के साथ रेलवे कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार से बजट स्वीकृति भी मिल सकती है। उत्तराखंड क्योंकि प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा रहता है और मैं कह सकता हूं कि इस बार के बजट में उत्तराखंड का जो धार्मिक पर्यटन है, साहसिक पर्यटन है और भी अनेकों, चाहे वो श्री अन्न का विषय हो उसको जोड़ते हुए और भविष्य के अंदर रेलवे कनेक्टिविटी के विषय, हवाई कनेक्टिविटी के विषय, निश्चित रूप से पूरा विश्वास है इस बार के बजट में सबकी व्यवस्थाएं निश्चित रूप से दिखाई देगी। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग दिवस के मौके पर आपको बताते चले कि CIU और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने कला प्रतियोगिता का, जिसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी देकर जागरूक करना रहा। आपको बताते चले कि कला प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले छात्रों को CIU की ओर से उपहार देकर प्रोत्साहित किया गया। बच्चों ने कला प्रतियोगिता में मादक पदार्थों के खिलाफ चित्रकला में प्रदर्शन किया। इसमें बच्चों ने कभी भी नशा नहीं करने का संकल्प लिया है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी देकर उनको भी जागरूक करने की बात कही है। CIU प्रभारी ओमकांत भूषण ने बताया कि पुलिस कप्तान नवनीत सिंह और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की प्रभारी ओसीन जोशी के निर्देश पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस दौरान बच्चों को ऑनलाइन नशा नहीं करने का संकल्प लेने पर मिलने वाले सर्टिफिकेट के बारे में भी बताया जा रहा है और नशे के आदी युवाओं को मुफ्त में काउंसलिंग के लिए टोल फ्री नंबर की जानकारी भी दी गई है। आपको बताते चले कि लगातार नशा बढ़ता जा रहा, जिसको लेकर एक अच्छी पहल की गई, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बच्चों ने नशा न करने की बात कही और प्रण लिया और साथ ही युवाओं को बड़े स्तर पर जागरूक भी किया जा रहा ताकि नशे का सेवन ना करें। और वहीं आपको बताते चले कि जो युवा नशे का जो सेवन करते हैं उन्हें भी टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, वो कभी भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। और साथ ही आपको बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग दिवस बड़े ही धूमधाम से कार्यक्रम के तहत मनाया गया है। अल्मोड़ा के ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रन एकेडमी हवालबाग में स्केल संस्था द्वारा एडवांस कंप्यूटर कोर्स का समापन हो गया है। इस एडवांस कंप्यूटर कोर्स में IIM काशीपुर के मास्टर ट्रेनर द्वारा विद्यालय के 60 छात्र छात्राओं और साथ ही 1 महीने का प्रमाण पत्र भी उन्हें दिया गया है। प्रधानाचार्य अशोक पंत ने बताया कि इस कोशिश में उन्हें स्केल संस्था द्वारा हर संभव मदद मिली है। पिछले 22 सालों से यहाँ पर उत्तराखंड में काम कर रही है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर इसमें हम जो कि रूरल एरिया में जितने भी स्कूल्स हैं उसमें कंप्यूटर एजुकेशन का काम कर रहे हैं। आज ये ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रन एकेडमी यहाँ पर हमने जो ये छुट्टियों के दिनों में एक विशेषकर 1 महीने का जो कंप्यूटर प्रोग्राम, एडवांस कंप्यूटर प्रोग्राम कराया है। इसमें IIM से श्रेय जी हैं जिन्होंने 1 महीने की आज कंप्यूटर कोर्स जो कराया, वो भी आज यहाँ पर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आए हुए हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर आने वाले दिनों में एक कंप्यूटर लैब बनाने के लिए, यहाँ साइंस लैब बनाने के लिए यहाँ पर एक जगह चुनी है, वो भी कुछ दिनों में यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगी। बाकी जो स्केल संस्था है, इनके द्वारा स्कूल को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय होने के कारण प्रतिभा की कमी इनमें नहीं है, लेकिन संसाधनों की कमी है। उन संसाधनों की पूर्ति के लिए स्केल संस्था द्वारा हमें तरह तरह का समय समय पर कार्यक्रम यहाँ पर कराए जाते हैं। इससे पूर्व भी आपके द्वारा काफ़ी सहयोग दिया गया है और अभी वर्तमान में एक कंप्यूटर कोर्स का इन्होंने एक एडवांस करवाया है बच्चों को, जिसमें लगभग 60 ही बच्चों ने इससे भाग किया और एक अच्छा प्रयास इस संस्था के द्वारा इन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए रहा है। मैं बहुत इनकी सराहना करता हूँ।
टांडा रेंज के जयनगर नंबर 3 में एक बड़ा हादसा हो गया। करंट की चपेट में आकर हाथी की मौत हो गई है। टांडा रेंज जंगल से पास आबादी क्षेत्र जयनगर नंबर 3 गांव में भटकता हुआ पहुंच गया है, जहां पर एक खेत में घास चराने के लिए गया ऊपर से जा रही 11,000 वोल्टेज की लाइन की चपेट में आ गया, जिसमें उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। मौके पर वन अधिकारी सहित तमाम ग्रामीण एकत्र हुए। इस दौरान वन विभाग के एसडीओ मयंक मेहता ने कहा कि 11,000 लाइन की तार की चपेट में आकर हाथी की मौत हो गई है और पूरे मामले की जांच लगातार जारी है। आपको बताते चले कि वहीं ग्रामीणों का भी कहना है कि बिजली विभाग को लटकता हुआ तार को हटाने और सही करने के लिए कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन बिजली विभाग में अभी जो है कभी हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और साथ ही आपको बताते चले कि ये पूरा मामला लटकते हुए तार को हटाने की गुहार लगाने का है। देहरादून के कालसी वन पंचायत में घोटाले का मामला सामने आया, जिसमें आपको बताते चले कि वन पंचायत के सरपंच संजय कुमार के विकास खाते से करीब 30,50,000 रुपए निकाले गए हैं। वहीं इस मामले को लेकर कलसी वन पंचायत के लोगों ने देहरादून के वन मुख्यालय आकर वन विभाग के संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहना से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग भी की है। इस बात पर कलसी वन पंचायत सरपंच संगठन के अध्यक्ष शूरवीर सिंह तोमर ने भी कहा कि वन पंचायत के सचिव और फॉरेस्ट गार्ड किशन नेगी ने भी सभी ब्लैंक चेक पर सरपंच संजय कुमार के साइन और मुहर लगवाकर वन पंचायत के विकास कार्यों से मिले 30.5 लाख रुपए का गबन किया है, जिसके लिए प्रमुख वन संरक्षक से उचित कार्रवाई की मांग भी की गई है। वहीं दूसरी तरफ वन विभाग के संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन ने भी कहा कि हम इस पर जांच बैठाकर दोषी कर्मचारियों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। इसमें देखिए, इसमें हम बिल्कुल गहन इंक्वायरी करा के जो भी दोषी कर्मचारी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इस तरह की चीजें बिल्कुल भी हमारे विभाग में और हमारे सरकार उत्तराखंड सरकार में बिल्कुल भी जीरो टॉलरेंस का समय है ये। और इस तरह का कोई भी करप्शन का चीज होगी उसके ऊपर पूरी भरसक कार्रवाई की जाएगी। तो ये मामला इस पे हम पूरी जांच बिठाएंगे विस्तृत और इस पे कार्रवाई करेंगे। तो ये संजय कुमार है और सरपंच वन पंचायत अमरा कालसी ब्लॉक का रहने वाला है। इसके खाते में 30.5 लाख रुपए डाले गए और इसके साथ जो सचिव है वो किशन नेगी फॉरेस्ट गार्ड है। इन दोनों का ज्वाइंट खाता है। कार्य योजना के लिए इसके खाते में 30.5 लाख रुपए डाले गए। ये बेचारा अनजान है, अनभिज्ञ है। जो है उस सचिव ने, जो किशन नेगी सचिव, उसने क्या किया कि इसके कोरे चेकबुक पे जितने भी कुछ चेकबुक के पन्ने थे सारे चेकबुक पे इसकी जो है मोहर मरवा ली और पूरे चेकबुक पे इसके जो है साइन करवा लिए और खाते से जो है सारे पैसे निकाल लिए। मुनिकरेती से है, जहां पर आपको बताते चले कि दिल्ली से 21 साल के बासु नाम का एक युवक सीता घाट पर अपने परिवार के साथ घूमने पहुंचा। इस दौरान गंगा में नहाते हुए डूब गया। आपको बताते चले कि हालांकि एसडीआरएफ की टीम ने कुछ दूरी पर युवक को बेहोशी की हालत में गंगा से बाहर भी निकाल लिया है। उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के दौरान युवक को मृत घोषित कर दिया है। आपको बताते चले कि एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद साजवान ने भी बताया कि गंगा में नहाने के दौरान युवक का अचानक से बैलेंस बिगड़ा और वह गंगा की लहरों के साथ में बहने लगा, जिसके बाद में परिजनों ने पुलिस कंट्रोल रूम को घटना की जानकारी दी और फिर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। आपको बताते चलें कि ये पूरा मामला है वो मुनिकरेती से है, जहां पर एसडीआरएफ की टीम ने युवक को बचा लिया है। दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, परिजनों ने मामले की जानकारी भी दी है। दरअसल ये पूरा मामला मुनिकरेती का है, जहां पर गंगा नदी में नहाने गए युवक का डूब गया अचानक से और जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तब वो नदी के किनारे मिला, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान युवक की मौत का मामला भी सामने आया। आपको बताते चलें कि इस पूरे मामले पर परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है।
देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन चुकी है और मंत्रियों को उनके विभाग भी बांट दिए गए हैं। और साथ ही आपको बताते चले कि इस बार भी वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी निर्मला सीतारमण को मिली है। मोदी 3.0 का भी पहला बजट सत्र जुलाई महीने से शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। बजट सत्र को लेकर उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा है। उत्तराखंड को पूर्व में भी केंद्र से बड़ी सौगातें मिली हैं और इस बार के बजट सत्र में उत्तराखंड के धार्मिक, साहसी, पर्यटन और यहां के मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के साथ ही रेलवे कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार से बजट स्वीकृति मिल सकती है। उत्तराखंड क्योंकि प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा रहता है और मैं कह सकता हूं कि इस बार के बजट में उत्तराखंड का जो धार्मिक पर्यटन है, साहसिक पर्यटन है और भी अनेकों, चाहे वो श्री अन्न का विषय हो उसको जोड़ते हुए और भविष्य के अंदर रेलवे कनेक्टिविटी के विषय, हवाई कनेक्टिविटी के विषय, जिससे मुझे पूरा विश्वास है इस बार के बजट में सबकी व्यवस्थाएं निश्चित रूप से दिखाई देगी। मंगलौर विधानसभा चुनाव अपने पूरे शबाब पर है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी करतार सिंह बढ़ाना का नारसन कला में जोरदार स्वागत किया गया है। इस कार्यक्रम का भी आयोजन आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नवनीत राठी के द्वारा किया गया है। कार्यक्रम की सफलता को लेकर बढ़ाना ने यह भी कहा कि वे अगर चुनाव जीतेंगे तो मंगलौर क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा क्योंकि उनसे मंगलौर को बेंगलौर बनाने का वादा प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी से किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब वे क्षेत्र में ही रहकर क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देवभूमि उत्तराखंड चार धाम यात्रा के लिए पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। उत्तराखंड सरकार आपकी यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी उचित प्रबंध किए गए हैं। यात्रा के सुचारू प्रबंधन के लिए सभी तीर्थ यात्रियों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, इसलिए आने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना न भूलें। अगर आप चार धाम यात्रा के इच्छुक हैं, तो यात्रा शुरू करने से पहले उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट www.registration&touristcare.uk.gov.in या मोबाइल एप्लीकेशन टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 0135-1364 पर कॉल करके या व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर यात्रा टाइप करके भी पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकरण कराए बिना यात्रा न करें। रजिस्ट्रेशन में जिस धाम के दर्शन के लिए जो तिथि निर्धारित की गई है, उस धाम का दर्शन उसी दिन ही करें। यात्रा के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षित एवं सुखद चार धाम यात्रा की कामना करती है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। हरिद्वार स्थित गंगा किनारे गोविंद घाट पर संस्कार संस्कृति साहित्य की ओर से चले थीम को लेकर कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है। विवेकानंद क्लब की ओर से आयोजित कवि सम्मेलन में देश भर से आए कवियों की कविताओं पर उपस्थित श्रोताओं ने आनंद लिया है। आपको बताते चलें कि कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर स्वामी सोमेश्वरानंद गिरी ने बताया कि संस्कार संस्कृति साहित्य की कमी है, यानी कि बुद्धिमत्ता की कमी हो गई है। स्वामी जी ने यह भी कहा कि सबको एक संकल्प लेना होगा, मैं बदलूंगा युग बदलेगा।
न मैं हूं न मेरा है। तो वहीं समाजसेवी जगदीश लाल पाहवा ने भी आयोजकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि विवेकानंद जी के संदेश किस प्रकार से आज की युवा पीढ़ी तक पहुंचाए जाएं, इसको लेकर आयोजन करने आवश्यक है। कवि सम्मेलन रखा गया है कि युवाओं को विवेकानंद जी के संदेश कवियों के माध्यम से कैसे दिए जाएं। आज युवा पीढ़ी पथभ्रमित है, युवा पीढ़ी भटक गई है, उनमें संस्कारों में कमी आई है। जब से ये वर्चुअल लाइफ आई है, मोबाइल लाइफ आई है, तो संस्कारों में बहुत कुछ अच्छाई भी हुई है, लेकिन कुछ कमियां भी आई हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए आज विवेकानंद क्लब ने ये जो आयोजन किया है कि युवाओं को विवेकानंद के आदर्शों की ज्ञान देने के लिए बढ़ती हुई अव्यवस्थाएं, संस्कारहीनता और मर्यादा का खुला उल्लंघन को वास्तव में रोकना है, तो सनातन संस्कृति पर आधारित कवि सम्मेलनों का आयोजन बहुत जरूरी है। क्योंकि जब कवियों की वाणी से सनातन संस्कृति के शब्दों को कान में जाते हैं, तो व्यक्ति मनन करता है, चिंतन करता है और उसका परिणाम होता है वो जीवन में संस्कार उतारने का प्रयास करता है। भारत को आज बहुत बड़ी आवश्यकता आ गई है। हम सभी का कर्तव्य बनता है थोड़ा मंथन करें, जाने, समझे और समाधान ढूंढे। संस्कार, संस्कृति, साहित्य, चरित्र, भाईचारा, सद्भावना, अच्छी सोच, स्वस्थ विचार हमारे हाथों से निकल गया है। भारत के हर गांव, हर घर तक चला गया है। हर घर का बच्चा उस घर का, उस कुल का प्रकाश है। द्वार से है जहां पर गंगा किनारे गोविंद घाट पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यहां पर धूमधाम से कवि सम्मेलन मनाया गया है। देश भर से कवियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया पहुंचकर और युवाओं को जागरूक करने का काम भी किया गया है। दरअसल लगातार लोग धर्म पर और साथ ही पोइट्री पर ध्यान नहीं दे रहे, जिसको लेकर लोगों को अलग तरीके से जागरूक करने का काम भी किया है। उत्तराखंड अपनी हरी भरी वादियों और नैसर्गिक सुंदरता की वजह से विश्व प्रसिद्ध है। आपको बताते चलें कि उत्तराखंड के राजस्व प्राप्ति का एक बहुत बड़ा माध्यम यहां के पर्यटन है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछाने के लिए, सड़कों को सुंदर बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है और कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अजय टम्टा के साथ वो खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करने दिल्ली जाएंगे और इस मुलाकात के माध्यम से उत्तराखंड के लिए बड़ी सौगात लेकर आने वाले हैं। कुछ ऐसे भी मामले हैं जो सुलझे नहीं हैं, उनको सुलझाने का काम भी किया जाएगा। साथ ही आपको बताते चले कि सीमावर्ती इलाकों को जो वाइब्रेंट विलेज से जोड़ा जा भी रहा है और उन्हें केंद्र से भी जोड़ा जाएगा। साथ ही पूरे उत्तराखंड में सड़कों के जाल को बिछाया जाएगा, जिससे श्रद्धालु और पर्यटक, स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। हम जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे और हमारे अजय टम्टा जी जाएंगे, जो इस समय जीत करके मंत्री बने हैं, और जाकर के सारी समस्या रखेंगे। जो मामले सुलझे नहीं है उनको सुलझाएंगे और उत्तराखंड के लिए अधिक से अधिक पैसा लाएंगे ताकि यहाँ की सड़कें बन सके और सीमा के इलाकों को जो वाइब्रेंट विलेज के साथ हम जोड़ रहे हैं उनको हम केंद्र से जोड़ सकें। नेशनल हाईवे 74 पर काशीपुर जसपुर मार्ग टोल टैक्स के निकट 2 डंपर वाहनों की जोरदार भिड़ंत हो गई और हादसे के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। आग लगने के बाद में डंपर गाड़ी में बैठे ड्राइवर की मौके पर मौत भी हो गई है। आपको बताते चलें कि सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ पहुंचा और आग पर काबू भी पाया गया है। तो
तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बताते चलें कि बहादुराबाद में नाबालिग किशोरी की हत्या से हड़कंप मच गया है, जहां पर किशोरी 2 दिन से लापता थी, जिसका शव खेत से बरामद हुआ है। किशोरी के परिजन ग्राम प्रधान के पति और साथ ही बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता और उसके सहयोगी पर दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगा है। परिजनों की शिकायत पर आपको बताते चले कि शतरशाह पुलिस चौकी में आरोपी ग्राम प्रधान के पति आदित्य राज सैनी और अमित सैनी के खिलाफ हत्या और पोस्को एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। कहता मैं तेरे से शादी करूंगा, उस लड़की को उन नहीं मारी, उसे फांसी होनी चाहिए। कौन कौन लोग हैं इसमें? अमित सैनी, आदित्य। कौन है, क्या करते हैं ये लोग? आदित्य तो प्रधान हो, वो प्रधान के दौरे ही रहा था। अमित सैनी उसने फोन करके बुलाई थी। अच्छा। और मेरे तो ना जी, और मेरे तो झूठे कह दिया कि वह तो जन्मदिन में किसी लड़की की। बहादुराबाद में सूचना मिली थी कि एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पे बहादुराबाद की फोर्स गई वहाँ पे मौके पे, तो लड़की की वहाँ मौके पे सारी कार्रवाई करके जो विधिक कार्रवाई होती है, उसके बाद बॉडी को मोर्चरी में भेजा गया। और चूंकि उस समय लड़की अज्ञात में थी, तो सोशल मीडिया के माध्यम से उसको प्रचारित किया गया। शाम को वो नोन हो गई, परिजन आए और परिजन के द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें 2 व्यक्तियों को मुलजिम बनाया गया था उनकी तरफ से, और उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। धामी के हाथों में आते ही खनन माफिया के खिलाफ विभागीय हंटर खूब चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले कि उन्हीं हंटरों में से एक हंटर वन विभाग की टीम लगातार खनन माफियाओं पर चला रही है। आपको बताते चले कि तराई पश्चिमी डिवीजन के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य द्वारा अवैध खनन की रोकथाम के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें पहले तो अवैध खनन के वाहनों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई और खनन माफियाओं के वाहनों पर जुर्माना लगाकर सरकारी खजाने में करोड़ों की बढ़ोतरी भी की गई है। जिसके बाद अब वन विभाग ने इस स्टोन क्रशर्स को अपना निशाना भी बनाना शुरू कर दिया है। ये जो अवैध खनन के विरुद्ध हमारी जो सरकार की नीति है कि किसी भी तरह से अवैध खनन नहीं होना चाहिए, तो उसी के क्रम में लगातार जो है अवैध खनन के विरुद्ध अभियान चलाए जाते रहे। लेकिन इस बीच में पता चला कि अवैध खनन करने वाली कुछ व्यक्ति जो है ये स्टोन क्रशर जो है उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं कि आप जो है माल लेकर के आओ। तो उसी के क्रम में स्टोन क्रशरों के ऊपर इनको कार्रवाई की गई। इसमें से कल एक सिंह स्टोन क्रशर था, ये बाजपुर के पास सिंह स्टोन क्रशर, उसको और उसका स्टॉक था एक। नई टिहरी जिला मुख्यालय के बरोड़ी में आपको बताते चले कि नगरपालिका के समीप खंड विकास अधिकारी की तेज रफ्तार से आ रही कार ने 5 लोगों को रौंदा है, जिनमें से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। वहीं आसपास के लोगों ने 5 लोगों को जिला अस्पताल भी पहुंचाया। घायल 2 लोगों को अस्पताल में इलाज चल रहा। खंड विकास अधिकारी डीपी चमोली शराब के नशे में धुत होकर तेजी से कार चला रहा था, जिस कारण ये बड़ा हादसा हुआ। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक जिम्मेदार अधिकारी के इस तरह की हरकत से 3 लोगों की जान चली गई है। मृतक के परिजनों ने पुलिस से भी मांग की है कि खंड विकास अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।